जय हिंद साथियों, आप सभी का अपन यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था लिब्रे ऑफिस काल के बारे में, उसके और इंट्रोडक्शन के बारे में। और आज का हमारा वीडियो जो है इसमें हम आप लोगों को बताएंगे इंट्रोडक्शन के बाद जो है जितने भी मेनूज़ होते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक मेनूज़ को हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो मेनू आता है इसमें ये फाइल मेनू आता है। और इस फाइल मेनू में जितने ऑप्शंस होते हैं उसमें से जो हमारे ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हुए चलते हैं। ठीक, तो पहला जो हमारा काम है क्या है, लिब्रे ऑफिस काल्क प्रोग्राम को ओपन करना है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था इसको कैसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो इसमें से आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात आती है, जैसे फाइल मेनू जो लिखा है यहाँ पर आपको फाइल मेनू लिखा हुआ मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की वगैरह पूछी जाती है तो इसका शॉर्टकट की अल्ट बटन के साथ यह की प्रेस करेंगे तो ये फाइल मेनू ओपन हो जाएगा। जैसे अभी देखेंगे मैं इस विंडो को बड़ा करता हूँ और कहीं पर भी क्लिक किया रहूँगा, अल्ट प्लस F बटन दबाऊँगा तो फाइल मेनू यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक, तो इस फाइल मेनू में पहला हमारा जो ऑप्शन मिलता है ये न्यू ऑप्शन मिलता है। न्यू का मतलब होता है यहाँ पर एक नए डॉक्यूमेंट पेज को या स्प्रेडशीट को या प्रेजेंटेशन के पेज को लाने का। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl+N भी होती है, हम वहाँ से इसको ला सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ बना रखे हो पहले से, ये एक वर्कशीट खुली है, आप इसमें कुछ कोई भी मैटर डाटा बनाए हो और इसको आप जो है सेव कर चुके हो। ठीक है, सेव करने के बाद आप एक नया मतलब डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट फाइल लाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके और स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका एक नया विंडो में जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप जो सेव कर रखे हो उसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ठीक, तो न्यू से होता क्या है, हम एक नए फाइल को ओपन करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल हो, चाहे स्प्रेडशीट की फ़ाइल हो, चाहे प्रेजेंटेशन की फ़ाइल हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा ओपन का शॉर्टकट की यहाँ पर Ctrl+O दे रखा है। इससे होता क्या, जो पहले से हम डॉक्यूमेंट बना करके सेव कर चुके हैं उसको यहाँ पर इस पर ओपन पर क्लिक करके और उस बनाए गए डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट फाइल को ऐसे चूज करके ओपन करते हैं तो कल की बनाई हुई पूरी की पूरी सीट जो है आपके आज वाले नए वर्कशीट में ओपन हो जाती है। ठीक है, जैसा कि पिछले सीट में हमने केवल इतना ही लिखा था इसलिए इतना ही आया। ठीक, इसी प्रकार से अगला ऑप्शन चलते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट का। रिसेंट डॉक्यूमेंट एक ऑप्शन है जहां पर आपको मतलब वर्तमान समय में या हाल ही समय में पिछले समय में खोले गए सभी डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट की मतलब स्प्रेडशीट के नाम प्रदर्शित होते हैं। मतलब आपने पिछले किन किन फाइलों को ओपन किया था ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर प्रदर्शित होता है। इसके बाद क्लोज है, क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। वर्कशीट केवल क्लोज होती है, आपका विंडो ओपन ही रहेगा। तो यहाँ पर हम एक जो है फिर से आते हैं काल्क स्प्रेडशीट में, यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक फिर से हमारी एक स्प्रेडशीट मतलब वर्कशीट ओपन हो चुकी है। अगला ऑप्शन मिलता है विजार्ड और टेम्पलेट विजार्ड का। यहाँ से होता है क्या, हम बनी बनाए हुए पहले से टेम्पलेट विजार्ड को लेते हैं। तो ट्रिपल सी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है काल्क में कहता है टेम्पलेट का सेव एज टेम्पलेट का शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें आप लोग बोलेंगे शिफ्ट बटन के साथ F11। ठीक, और साथ ही में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की जो है Ctrl+Shift+N है। तो अगर इस पर हम क्लिक करके और यहाँ से कोई भी एक सीट लेना चाहते हैं, जैसे आल एप्लीकेशन कर देते हैं तो इसमें से कोई भी बनी बनाई हुई हम यहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म को ले सकते हैं। ठीक है, ये इस कहने का मतलब ये जो टेम्पलेट होता है ये बनी बनाए हुए डिज़ाइन वाले पेज को ओपन करवा देता है। ठीक, फिर इसको हम क्लोज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो इसमें आप लोग ना मतलब इसमें आना टेम्पलेट में सेव टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट का यह शॉर्टकट की ज़रूर याद रखना। और ये टेम्पलेट जो है मिलता किस में, किस मेनू में मिलता है ये याद रखना। इसके बाद चलते हैं सेव ऑप्शन क्या होता है, बनाए गए आप अपने रिपोर्ट को या डॉक्यूमेंट को या स्प्रेडशीट फाइल को सेव कर सकते हो, नाम लिख करके सेव कर सकते हैं। उसी तरीके से सेव एज ऑप्शन आता है। सेव एज का मतलब होता है Ctrl+Shift+S। इससे क्या होता है, सेव किए गए डॉक्यूमेंट फाइल या स्प्रेडशीट फाइल को हम पुनः किसी दूसरे नाम से यहाँ दूसरा नाम लिख करके और दूसरे स्थान पर डेस्कटॉप या डाउनलोड में कहीं पर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई गिनती लिखी है, मान लीजिए 1 2, इसको सिलेक्ट करके आप जो है 10 तक ऐसे ड्रा कर दीजिएगा, खींच देना आपको 11 12
और इसको भी ऐसे ड्रैग कर देना है। फिर इन दोनों को जो है यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। इसको जब आप प्रिंट के मतलब PDF के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद इसका फाइल का नाम लिख देना है ना। तो और इसको डेस्कटॉप पर क्या करना, ले जा करके लोकेशन सेट करके उसको PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पर $T के नाम से ये जो PDF फाइल बनी है इसमें जो है आपका देखिए मैटर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 60 तक की काउंटिंग लिखी गई है और वो 60 तक की काउंटिंग यहाँ पर प्रदर्शित भी हो रही है। ठीक, इसी तरीके से हम मतलब स्प्रेडशीट मतलब वर्कशीट में बनाए गए डाटा को PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले आपका पेज कैसा दिख रहा है उसको हम देख सकते हैं। कहने का मतलब जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल को या स्प्रेडशीट फाइल को या वर्कशीट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू में जा करके यह देख लीजिएगा कि आपका जो पेज है वो किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, मतलब मैटर कैसा आपको पूरा मिला मैटर की कुछ कट रहा है ना। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ना, नहीं तो पता चला ये एक्सेल है, मतलब एक्सेल और काल्क दोनों सेम ही होते हैं। एक्सेल और काल्क में जब भी आप प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट को अपने फाइल को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर आप ये प्रिंट प्रीव्यू करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वर्कशीट जो होती है बहुत लंबी चौड़ी होती है और डाटा जब ज़्यादा लंबा चौड़ा बना देंगे तो वो 2-3 वर्कशीट में मतलब 2-3 पेज में कट करके जो मतलब प्रिंट होता है। तो ऐसे में आपका जो डाटा है वो गड़बड़ हो सकता है और अच्छे से प्रिंट आउट नहीं होगा। ठीक, तो एक ही पेज में अगर आपका पूरा डाटा लाना है, मैटर सेट करना है तो आप प्रिंट प्रीव्यू का जरूर उपयोग करना और उसको चेक करके तभी प्रिंट करना। ठीक, बाकी चलते हैं अगला ऑप्शन प्रिंट का। इस पर क्लिक करके हम जो है यहाँ से अपने प्रिंटर का चुनाव कर सकते हैं और प्रिंटर का चुनाव करने के बाद जो है यहाँ पे हम प्रिंट का ऑप्शन ओके कर देंगे। और ये मतलब मैं सेव कर रहा हूँ सेव एज करके, तो ये देखिए जब मैं सेव प्रिंट कर रहा हूँ आउटपुट जो है इसको प्रिंट के रूप में सेव कर रहा हूँ। ठीक, तो आप प्रिंटर लगाए रहेंगे तो वहाँ से ओके करेंगे जब तो प्रिंट आउट जो है पेज पर बाहर निकल आएगा, प्रिंटर से पेज पर प्रिंट होकर के आपका डाटा बाहर निकल आएगा। बाकी आगे प्रिंटर सेटिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने प्रिंटर की सेटिंग को चूज करके ओके कर सकते हैं। बाकी अदर ऑप्शन में जा करके यहाँ से सीट और पेज के बारे में आप सेटिंग को चेंज करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जा करके इसके पेज के ओरिएंटेशन जैसे पोर्ट्रेट रहे कि लैंडस्केप ये सब सेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है, फाइल मेनू में आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस का। इस पर क्लिक करके आप लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम को क्या करता है, क्लोज कर देता है। ठीक, तो फाइल मेनू में फ़िलहाल हमें इतना ही सीखना था। इसके बाद हमारा जो मेनू है अगला मेनू है एडिट मेनू, और एडिट मेनू में जो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार फिर से दोबारा। तो काल्क यहाँ पर लिखना है, आप सर्च बॉक्स में काल्क लिखेंगे यहाँ आ जाएगा, लिब्रे ऑफिस काल्क पर क्लिक करना, ये ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगला जो हमारा मेनू वो एडिट मेनू है। एडिट मेनू में क्या होता है, इसका जो शॉर्टकट की है Alt+E है, Alt+E है। और इस मेनू में जब जाते हैं तो अंडो रीडो का ऑप्शन मिलता है, इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो दूसरा मेनू एडिट मेनू पहला ऑप्शन मिलता है अंडो। अंडो का मतलब होता है किए गए कार्य से एक एक स्टेप पीछे आना। अंडो का मतलब होता है किए गए कार्य से स्टेप बाय स्टेप पीछे आना। और रीडो का मतलब होता है पीछे जब हम आ जाते हैं तो पीछे आने के बाद जो हम फिर से वापस अगर आगे जाना चाहते हैं तो हमें रीडो करने की आवश्यकता होती है। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है कि अंडो किए गए कार्य को वापस पुनः लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप लोग बताना रीडो करते हैं। रीडो से हम क्या करते हैं, अंडो किए गए कार्य को पुनः वापस ला सकते हैं। ठीक, तो अंडो रीडो कैसे काम करता है ये अभी हाईलाइट नहीं है। जब आप कोई डाटा बनाएंगे मतलब कोई भी मैटर ऐसे लिखने के बाद जो देखेंगे आपका ये सब ऑप्शन क्या होगा, अंडो करेंगे तो एक बार पीछे आ जाएंगे, एक एक स्टेप क्या आएंगे, पीछे आएंगे। अंडो से हम एक एक स्टेप क्या करते हैं, पीछे आते हैं। Ctrl+Z बटन भी यूज़ कर सकते हैं आप। Ctrl+Z से देखिए पीछे आ गए, सब कुछ गायब। और कंट्रोल बटन Y दबा करके हम सारे मैटर को एक साथ वापस ला सकते हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। रिपीट का मतलब क्या होता है, रिपीट का मतलब होता है ना लास्ट में जो भी आप काम किए रहते हो उसको ये क्या करता है, बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है। ठीक, कहीं पर भी जाओगे उसको ये रिपीट करने की कोशिश करता है। और आगे चलते हैं, कट का मतलब होता है सिलेक्ट किए गए डाटा को अगर आप कट करते हो तो ये एक स्थान से कट करके किसी दूसरे स्थान पर जा करके पेस्ट कर देना, तो वहाँ का ओरिजिनल डाटा दूसरे स्थान पर आ जाता है।
इसी तरीके से कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी का मतलब होता है यहाँ पर सिलेक्ट किए गए डाटा को अगर आप कॉपी करते हो तो ये यहाँ पर भी रहेगा, और जहाँ पर क्लिक करके आप पेस्ट करते हो मैटर को वहाँ पर भी ये चला जाता है। ठीक, तो ये होता है कट, कॉपी, पेस्ट और अंडो और रीडो। ठीक, बाकी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर से उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है पेस्ट। पेस्ट तब करेंगे आप जब आप कट या कॉपी किए रहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कट या कॉपी किए गए मैटर को दूसरे स्थान पर हम अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग बोलेंगे पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की इसका Ctrl+V दे रखा है। अगला आता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये क्या होता है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कुछ नाम लिख देता हूँ, मैंने लिखा रमेश, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कलर कर लिया और थोड़ा सा कलर करने के बाद इसको मोटा भी कर दिया, और यहाँ पर कोई सिंपल सा शब्द लिख दिया मैंने रमेश। ठीक, अभी ध्यान से समझिएगा, मैं इस रमेश को कॉपी करके दूसरे स्थान पर पेस्ट करता हूँ। क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ नीचे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर दिया, तो सेम मैटर आया, सेम मैटर यहाँ पर आया। ठीक, लेकिन अगर इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो क्या होता है, सेम मैटर यहाँ पर भी आया, मतलब ये भी कलर में है और ये भी कलर में है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये कलर में है लेकिन जब हम कहीं पेस्ट करें तो ये बिना कलर का है, बिना किसी फॉर्मेट का है, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी करिएगा और दूसरे जगह पर जहाँ पेस्ट करना वहाँ पर क्लिक करके पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये बिना फॉर्मेट का, देखिए ये कलर वाला है लेकिन जब पेस्ट किए तो बिना कलर वाला आया। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसको अनफॉर्मेट टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पेस्ट ओनली है। पेस्ट ओनली टेक्स्ट करेंगे तो ये केवल टेक्स्ट को पेस्ट करेगा, जैसे कहीं पर भी क्लिक करेंगे और उसके बाद आप पेस्ट ओनली में जा कर के टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट हो जाएगा। वैसे नंबर भी ले सकते हैं ना, तो ये सब मैटर आप अलग अलग चूज कर लीजिएगा। पेस्ट स्पेशल आता है, इसका प्रयोग करके मतलब हम इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। फार्मूला पेस्ट करेंगे या फिर टेक्स्ट पेस्ट करेंगे ना, तो ये सारे के सारे मैटर हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल का। Ctrl+Shift+Space, अगर इस बटन का आप प्रयोग करते हैं तो आपकी पूरी वर्कशीट जो होती है ऑटोमेटिक एक साथ सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप कोई भी डिलीट बटन, मतलब डिलीट बटन दबा करके किसी भी बनाए गए डाटा को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं तो मिलता है सिलेक्ट का ऑप्शन, जिसमें ये सभी ऑप्शन हैं जो बहुत ही मतलब कहने का मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं CCC और ओ लेवल के एग्ज़ाम में। ठीक है, CCC में और ओ लेवल के पहले पेपर का ये सारा का सारा मैटर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर लिखा गया सिलेक्ट टू नेक्स्ट सीट Ctrl+Shift पेज डाउन, मतलब अगले पेज में आपको जाना है। ठीक है, अगले सीट पर जाना है, तो पहले हम यहाँ से 2-3 सीट ले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 सीट हो चुकी है, मैं पहले सीट पर क्लिक किया हूँ। अगले सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की बताया गया इसमें Ctrl+Shift पेज डाउन, इसे देखिए हम अगले सीट पर जा रहे हैं, और Ctrl+ पेज अप से क्या होगा, हम पिछले सीट पर आएंगे, पिछले वर्कशीट पर आ रहे हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोग करके देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ कहता है सिलेक्ट रो Ctrl+Space, अगर आप किसी रो पर क्लिक किए हो, कहीं किसी सेल पर क्लिक किए हो और पूरा रो आपको यहाँ ए वाले कॉलम से लेकर के AMJ तक सिलेक्ट करना, पूरा रो लेकर जाना है जितना है लास्ट तक, है ना, जितना है, तो उसको ले जाने के लिए आपको Ctrl+Shift बटन के साथ स्पेस दबाना है। किसी एक रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस दबाना है, और किसी एक कॉलम को इंटायर मतलब पूरे एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन के साथ स्पेस दबा देना है। इसको दबाने से आपका पूरा एक कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगला जो ऑप्शन इसमें मिल रहा है, कह रहा है कंट्रोल बटन के साथ, वैसे इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है लेकिन आता है Ctrl+Shift+Space, इससे होता है क्या, पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। Ctrl+Shift+Space बटन दबाएंगे तो पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाती है, चाहे Ctrl+A से आप सिलेक्ट करिए, चाहे Ctrl+Shift+Space से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। ये देखिए मिलता है आपका सिलेक्ट डाटा एरिया, इसका मतलब होता है जहाँ तक आप डाटा बनाए रहेंगे वहाँ तक आपका एरिया क्या होगा, कवर हो जाएगा। ठीक, तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ से कोई मैटर लिख दिया और इस मैटर को इधर भी सेट कर दिया।
इस मैटर को इधर भी सेट कर दिया। अभी जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया हूँ, कंट्रोल बटन के साथ स्टार बटन जब हम दबाएंगे तो पूरा जितना जहाँ तक डाटा बना वहाँ तक का हमारा एरिया का होता है अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। ये होता है शॉर्टकट की सिलेक्ट डाटा एरिया का। उसी के साथ चलते हैं, सेल एडिट मोड मिलता है। इसका मतलब क्या है, यदि आप किसी सेल में कोई नाम लिखे हैं और जब उस नाम पर आप क्लिक करके उसमें कुछ संशोधन करने की कोशिश करते हैं तो वो पुराना नाम क्या होता है, मिट जाता है। पुराना नाम मिट जाता है और नया नाम आ जाता है। यदि हम इसमें ही कुछ संशोधन करना चाहते हैं, जैसे रमेश कुमार लिखना चाहते हैं तो रमेश लिखा गया है, तो इसको एडिट मोड में लेकर आएंगे। एडिट मोड में लाने के लिए F2 का प्रयोग कर सकते हैं या ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ये एडिट मोड में आ जाएगा। उसके बाद आप ऐसे रमेश कुमार लिख सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला ऑप्शन हमारा कहता है सेल प्रोटेक्शन का। तो अभी फ़िलहाल सेल प्रोटेक्शन का ऑप्शन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर दे रखे हैं। तो यहाँ पर सेल प्रोटेक्शन अभी काम नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें होता क्या है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है फाइंड का। फाइंड का मतलब होता है किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को आसानी से खोजना। जैसे मैंने यहाँ पर खोजा श्याम को, यहाँ पर इंटर किया तो जहाँ पर श्याम लिखा रहेगा वो सेल अपने आप क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से रिप्लेस वाला ऑप्शन है। अगर रिप्लेस वाले पर आप क्लिक कर देते हो, यहाँ ऊपर आपने श्याम लिखा और उसके जगह पर मोहन लिखना है और आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देंगे, जहाँ जहाँ श्याम लिखा रहेगा वहाँ वहाँ आपका मोहन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए श्याम कुमार की जगह मोहन कुमार हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग दो मेनूज़ क्लियर कर चुके हो, पहला फाइल मेनू और दूसरा एडिट मेनू। ठीक, और इसी के साथ साथ अगला हमारा आता है व्यू मेनू। तो व्यू मेनू को हम जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे।